बताएं कैसा बना है। लवली, ऑलवेज। क्या बात है बाबा, आजकल आप मामा को तंग नहीं कर रहे? तुम्हारे बाबा को तंग करने का मौका ही नहीं मिल रहा। सुबह से ऑफिस जाते हैं, रात को आते हैं, पूरा दिन मैं सुकून में रहती हूँ। हाँ साहब, 25 साल की शादी के बाद ऐसा ही होता है। बेटा, एक जमाना था शुरू शुरू में जब हमारी शादी हुई ना, तो तुम्हारी अम्मा को हमसे शिकायत होती थी, आप तो मुझे वक्त ही नहीं देते, आपके बगैर मुझे चैन नहीं आता। और अब ये हाल है कि हम घर में ना हो तो इन्हें बड़ा सुकून मिलता है। क्या मजाक कर रही थी हैदर? ऐसा कभी हो सकता है? मेरा चैन सुकून आपके दम से है। वैसे आप दोनों को देख के लगता है कि लव मैरिज थी। मैं ये भी खूब याद दिलाया तुमने, क्या हसीन यादें हैं। अरे तुम्हारी मामा को तो पता ही नहीं था कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं, वो तो इनको शादी के बाद पता चला कि हम इनको कितना चाहते हैं। तो बाबा, इसका मतलब यह है कि शादी इंसान को उससे करनी चाहिए जिससे वो मोहब्बत करता है। एब्सोल्युटली, 100% करेक्ट। बेटा, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए निम्रा का इंतखाब किया। मामा, निम्रा मेरी मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ आपकी पसंद है। क्या हो गया शावेज को? इससे पहले तक तो इसने कभी इस तरह की बातें नहीं की। इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात? आपने सुना नहीं क्या कहा है उसने? अरे भाई, शावेज ने ये कब कहा कि उसे निम्रा पसंद नहीं है? उसने तो सिर्फ ये कहा कि निम्रा आपकी पसंद है। तो ऐसी कौन सी गलत बात कह दी उसने? ऐसा ही है ना? सही तो बात की है, तो बिना वजह परेशान हो जाती है। खाना बहुत अच्छा है। तुम्हारी ये गलत फहमी भी मैं दूर कर देती। वो मेरा मंगेतर नहीं है, मगर बहुत जल्द होने वाला है। अगले महीने मेरी अवैस की एंगेजमेंट है। मैंने बाबा साहब को हाँ कर दी है। हेलो मरियम। हेलो हेलो मरियम, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अवैस, मरियम, मरियम तुम रो क्यों रही हो? अवैस अभी आई थी। निम्रा मेरी मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ आपकी पसंद है। इतनी रात में निम्रा को फोन करना मुनासिब नहीं होगा, वो भी परेशान हो जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम भी। वालेकुम अस्सलाम। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मैं शकील की तरफ जा रही हूँ। आप चले, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम थके हुए आए हो, रेस्ट करो ना, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। क्या हो गया अम्मी? मेरे होते हुए आप टैक्सी में जाएंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, आराम में आकर कर लूंगा। आप लाउंज में बैठे, बस 2 मिनट में। कैसे लगे आपको आपा कबाब? समरीन, एक बात तो है, बिनिश के हाथ में जायका बहुत है। जो भी बनाती है बहुत ही अच्छा बनाती है। अगर किसी मुलाजमा को रखोगी ना तो ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा तुम्हें। शकील को तो बिनिश के हाथ का ही खाना पसंद है, हालांकि घर में और भी मुलाजिम है, लेकिन नहीं, कहते हैं बिनिश ही खाना बनाएगी। भाई मैं तो कहती हूँ कि ना अब तुम मरियम के जिम्मे भी ना कुछ घर के काम लगा दो। हाँ, एक दो बार मैंने कोशिश की थी मरियम को छोटे मोटे काम कहने की, लेकिन आपको तो शकील का पता ही है ना, एकदम से गुस्सा करने लगे कि अभी वो पढ़ रही है, और वैसे भी उसे बिल्कुल अनाबिया की तरह समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अरे आपा आप कब आई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी शकील, तुमने काफी देर लगा दी आज। बस आपा आज फैक्ट्री का विजिट था। जब मैं विजिट पे पहुंचा तो मेरे एक बहुत करीबी दोस्त का फोन आया। उसने कहा कि भाई मैंने एक नई बुटीक खोली है लेडीज कपड़ों की, तो मैंने सोचा मैं विजिट कर लूं। फिर मैं उसके पास चला गया और वहां से थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। ये तो अच्छा हुआ आप आ गई, आपके लिए भी लाया हूं। ये आपका जोड़ा, और समरीन ये तुम्हारा और अनाबिया का जोड़ा। अरे वाह, कलर तो बहुत खूबसूरत है। और ये 2 सूट हैं, बेनिश को और मरियम को दे देना। ये लो। शकील, जी आपा। तुम्हारी फजूल खर्ची की आदत नहीं बदली। बिनिश और मरियम के लिए ड्रेसेस लाने की क्या जरूरत थी? जब तुम घर वालों के लिए ले आए थे तो ये काफी था। अगर तुम्हारा दिल बहुत ही चाह रहा था उन्हें कुछ देने के लिए तो बिनिश के हाथ में थोड़ी सी रकम रख देते, बेचारी के काम आ जाती। आपा आप भूल सकती हैं लेकिन मैं नहीं। बिनिश बहन ने जो इस घर के लिए कुर्बानी दी है ना, वो कोई अपना भी होता ना फिर भी वो कुर्बानी नहीं दे सकता था। मेराजुद्दीन की कुर्बानी की वजह से आज मैं जिंदा। अगर उस दिन मेराजुद्दीन डाकुओं के सामने आकर मेरी जान न बचाता तो मैं आज यहां आपके सामने ना बैठा होता, बल्कि खबर में होता। अल्लाह ना करे शकील, क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो? आपा मरियम के बाप ने मुझ पर वो एहसान किया है कि जो बाप बनकर भी मैं उसका एहसान नहीं चुका सकता। और मरियम मुझे अनाबिया की तरह नहीं बल्कि अनाबिया जैसी अजीज है। आप इजाजत दे, अभी आप है ना यहाँ? हाँ। मैं जरा चेंज करूं?